सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा कि अगर हालात ख़राब हुए तो नई दरख्वास्त दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के लिए जगह के तयन से मुतल्लिक इंतज़ामिया से पूछने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान के लॉन्ग मार्च के खिलाफ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की दरख्वास्त पर समाअत की। किसी का हक नहीं कि वो मोटरवे पर धरने का कहकर वहां खड़ा हो जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई धरने के बाइस रास्तों की मुमकिना बंदिश के खिलाफ मकामी ताजरों की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ताजरों की दरख्वास्त को पीटीआई धरने और जलसे के एनओसी हसूल की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जो जलसा करना चाह रहे हैं उनका हक है, मगर आम शहरियों के हकूक भी मुतासिर नहीं होने चाहिए। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी कर दी। तोशाखाना के तहफ़ बेचने पर हुकूमत का इमरान खान के खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दोस्त मुल्क के तोहफे बेचकर मुल्क की वक़ार का मजाक उड़ाया गया, अब उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान के हैंडलर शहजाद अकबर और फराह गोगी घड़ी फरोख्त करने के मामले में रंगे हाथों पकड़े गए। फराह गोगी को पाकिस्तान लाकर मामले की तहकीकात की जाए। इमरान खान अहम तकर्री के मामले से पीछे हट गए। चेयरमैन पीटीआई का कहना है कि आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर पीछे हट गए हैं। हुकूमत इस मामले में जो करना चाहती है वो करे। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान घड़ी की फरोख्त के हवाले से इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना केस पर झूठ पर मबनी खबर चलाई गई। तोशाखाना की घड़ी इस्लामाबाद में फ़रोख्त की गई थी, जिसका सबूत है। अमेरिका से मुतल्लिक इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, मुल्क के मफाद की वजह से इनसे अच्छे ताल्लुकात रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मेरी ज़िंदगी को अब भी ख़तरा है। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा कि इन्हें शुबा है कि इन पर 3 नवंबर को फायरिंग करने वाला हमलावर रियासती सतह की साजिश को अमली जामा पहनाने का आलाकार था। इमरान खान पर हमले के हवाले से हुकूमत पंजाब की तश्कील करदा JIT वफाक ने मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने एतराज़ उठाया कि शफ़ाफ तहकीकात के लिए JIT में खुफिया इदारे का नुमाइंदा शामिल किया जाए। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत ने JIT का सरबराह ग़ुलाम महमूद डोगर को मुकर्रर किया है। CPO लाहौर ग़ुलाम महमूद डोगर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न मुअत्तल कर चुकी। ऐसे अफसर को सरबराह मुकर्रर करने से शफ़ाफ तहकीकात मुमकिन नहीं। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च जारी रखने का फैसला। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पाक लाहौर में इजलास में लॉन्ग मार्च के आइंदा के मराहिल और लॉन्ग मार्च के रावलपिंडी पहुँचने की तारीख पर गौर किया गया। हकीकी आज़ादी मार्च का आज जहलम से आगाज़ होगा। मार्च आज 8वें रोज़ कायदाबाद पहुँचेगा। सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर देने का फैसला कर लिया। रकम एमरजेंसी, ज़राअत और हाउसिंग रिलीफ के लिए फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर चीमा के साथ इजलास में आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर बराए पायदार तरक्की जॉन ए रूमी ने कहा कि आलमी कर्ज दहिंदा इदारे का बोर्ड का इजलास दिसंबर में होगा, जिससे मंजूरी के बाद फंड्स जारी किए जाएंगे। पाक सऊदी अरब इक्तिसादी ताल्लुकात के हवाले से अहम पेशरफ्त। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कर्ज मामला तय पा गए। सऊदी अरब 4 मनसूबों के लिए पाकिस्तान को 38 करोड़ 20 लाख डॉलर फराहम करेगा। हुकूमती ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब जल्द मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। सऊदी वली अहद के मुतवक्का दौरे पाकिस्तान में मुआहिदों पर दस्तखत किए जाएंगे। सऊदी अरब में बारान रहमत के लिए मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी समेत हज़ारों मसाजिद में लाखों अफराद ने बाजमात नमाज इस्तिस्का अदा की। सऊदी अरब में सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की अपील पर बारिश के लिए नमाज अदा की गई। हरमैन शरीफैन के अलावा सऊदी अरब भर की 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज इस्तिस्का हुई। अमरीकी वस्त मुद्दती इंतखाबात में रिपब्लिकन्स ने ऐवान नुमाइंदगान का कंट्रोल हासिल कर लिया। वस्त मुद्दती इंतखाबात में ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स ने 218 नशिस्तें हासिल कर लीं, जबकि डेमोक्रेट्स ऐवान में अपनी 9 नशिस्तें खो बैठे और 435 रुकनी ऐवान में 210 नशिस्तें ले पाए। दूसरी जानिब सेनेट के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन्स पर बरतरी हासिल कर ली। एक इजाफी नशिस्त के साथ सेनेट में डेमोक्रेट्स की नशिस्तों की तादाद 50 हो गई, जबकि रिपब्लिकन्स एक नशिस्त खोकर 49 नशिस्तें हासिल कर पाए। जिनसी ज्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार श्रीलंकन क्रिकेटर की जमानत मंजूर हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिडनी की अदालत ने श्रीलंकन क्रिकेटर की जमानत की दरख्वास्त मंजूर की, जिसके बाद आज उन्हें रिहा किया जाने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक अदालत की जानिब से आयद शराइत के मुताबिक दानिशका की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं होगी और ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। खातून ने श्रीलंकन क्रिकेटर पर मुतअद्दिद बार ज्यादती का इल्ज़ाम आयद किया था। और हुकूमत ने पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड को सिनेमा घरों में रिलीज की मशरूत इजाज़त दे दी। ऑस्कर अवार्ड के लिए पाकिस्तान की जानिब से भेजी जाने वाली फिल्म जॉयलैंड को
ملک بھر کے سنیما گھروں میں 18 نومبر سے نمائش کے لیے پیش کیا جانا تھا۔ اعتراضات سامنے آنے کے بعد وزارت اطلاعات نے اس فلم کو جاری ہونے والا سینسر سرٹیفکیٹ منسوخ کیا تھا، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی سلمان صوفی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ کمیٹی نے جوائے لینڈ کو ریلیز کے لیے مشروط طور پر کلیئر کر دیا۔